के चैप्टर शुरू किया था शब्द विचार में। आज हमने रचना के आधार पे और इसके पहले में उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे 4 भागों में बांटा था और उसमें एक संकर भी शब्द होते हैं। संकर शब्द की चर्चा नहीं थी। संकर शब्द मतलब जो देशज और विदेशज दोनों मिल जाते हैं वहाँ संकर शब्द बनते हैं। आज हम रचना के आधार पे अब बताइए रचना में अक्षर कितने होते हैं? आप बताओ। 3 होते हैं, 1, 2 और 3। और इसके प्रकार कितने होते हैं? तो आप बताओगे 3 प्रकार होते हैं। जैसे रचना के आधार पर कितने रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तीनों को हम देखेंगे। प्यारे साथियों बने रहें। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वह शब्द जो किसी व्यक्ति, साधन अथवा प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, उसे क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए कई वर्षों से प्रयुक्त हो रहे हैं लेकिन उनको तोड़ने पर कोई भी उनका अर्थ नहीं निकलता। देखिए इसमें क्या कहा गया है? इन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो किन शब्दों को तोड़ने पर कोई अर्थ निकलता? रूढ़ शब्दों के तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे रोटी, किसी का नाम हो कह सकते हो, रोटी हो गया, स्त्री हो गया, आदमी, आदामी तोड़ी, कोई भी उनका अर्थ नहीं होगा। आद प्लस मी। गाय को तोड़िए, दूध को, फिर दही, फल, पानी, कलम, कमल, ये सब क्या है? तो आप बताओगे रूढ़ शब्द हैं। इनको तोड़ने पर इनका कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकलता है। अब बात होते हैं यौगिक शब्दों की। वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने हैं उसे यौगिक शब्द का, शब्दों के बने शब्दों के योग से इनके टुकड़े करने पर शब्द का अलग अलग अर्थ देता है। अर्थात जिन शब्द का समास, उपसर्ग, संधि और प्रत्यय आदि मिलते हैं वह सभी क्या होते हैं? योगी होते हैं। क्या यौगिक होते हैं? जिनका समास किया जा सके, उपसर्ग जिसमें लगा हो, संधि लगा हो और प्रत्यय हो सके, या वह सब होते हैं क्या? यौगिक। ये आपको जो इसमें मैंने बताया ये आपको जरूर स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे विद्यालय, विद्यालय का क्या होगा? विद्यालय, विद्या के लिए घर, चिड़ी, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी प्लस मार क्या होता है? चिड़ी मतलब चिड़िया को मारने वाला, दूध वाला, दूध बेचने वाला, राजकुमारी, राजा की कुमारी, राजा की बेटी, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। सबका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। दोनों को तोड़ने पर अर्थ यानी कि 2 बात, विद्या प्लस आलय जुड़ा हो, चिड़ी प्लस यथा प्लस शक्ति जुड़ा हो, दोनों का अपना अपना अर्थ होता है और निकल भी रहा अर्थ। अब योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वह यौगिक जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ में देने के वाले शब्द को योग किया जाता है किंतु वह अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से एक विशेष अर्थ धारण करते हैं। अभी बात करेंगे, परेशान ना होना। इसकी परिभाषा को जरूर स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। के लिए प्रतिपादित होकर रूढ़ शब्द रूढ़ हो गए हैं ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहा जाता है। जैसे गजानन, गजानन देखिए, गजानन, त्रिनेत्र, ये सब मिलके बने हैं 2 शब्दों से, लेकिन इनका अर्थ कोई तीसरा। गजानन किसे कहते हैं? तो गणेश जी को। जिसमें भी बहुब्रीहि समास होता है वह सभी क्या, कौन से शब्द कहलाते हैं? तो वह सभी जो है आप बताएंगे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, 10 आनन है जिसके मतलब क्या है? यानी हर किसी तो केवल किसके लिए प्रयोग होता है? तो आप बताओ कि रावण के लिए। घनश्याम, घन और श्याम को जोड़ा है लेकिन इनका अर्थ कोई तीसरा निकला। घनश्याम मीन्स क्या होता है? तो बताओ कि श्री कृष्ण। गिरिधर मतलब इसका तो ऐसे सामान्य अर्थ क्या होता है कि जो पर्वत धारण, लेकिन पर्वत धारण करने में केवल एक ही व्यक्ति का नाम ले सकते हैं गिरधर, तो बताओगे भगवान श्री कृष्ण। जलधर मतलब जल धारण करने वाला। तो ये एक चीज़ें याद कर लेना। जो जितने भी बहुब्रीहि समास वाले होते हैं, बहुब्रीहि जब आप समास पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें कन्फर्म होगी। विषधर, बहुब्रीहि समास के सभी देखिए उदाहरणों को योग रूढ़ शब्द होते हैं। याद करिए, देखिए बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो है योग रूढ़ शब्द होते हैं। इनको रट के रखना है। अभी जब समास पढ़ेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब संकर शब्द के बारे में बात होती है। मैंने बात किया था संकर शब्द क्या होते हैं? 2 अलग अलग भाषाओं को मिलाकर बना लिए गए हैं, उसे संकर शब्द कहा जाता है। अभी संकर शब्द को हम देखने वाले हैं। अभी ढेर सारे हम क्वेश्चन भी करेंगे प्यारे साथियों, बस बने रहें। देखिए संकर शब्द कौन कौन से हैं? तो अग्नि किसका है? हिंदी का है। और बोट क्या है? तो अंग्रेजी भाषा का है, तो अग्नि बोट कर दिया गया। टिकट अंग्रेजी का है और घर जो हिंदी का है। रेलगाड़ी, रेल जो है अंग्रेजी का है, गाड़ी हिंदी का है। कभी दरबार जो है कभी हिंदी का है और फारसी जो है दरबार क्या है? फारसी का है। जांच जो है फारसी है और कर्ता जो है हिंदी है। मतलब
आधा अक्षर हिंदी आधा विदेशी शब्दों का है, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। बम वर्षा, बम अंग्रेजी का है, वर्षा फारसी भाषा का, दो भाषाओं के मेल से बना होता है। उड़न परी, उड़न हिंदी का है और तस्करी क्या है? फारसी का। सजा प्राप्त, सजा जो है फारसी और प्राप्त जो है हिंदी का है। ऐसे करके पूरा एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको जूम इन कर दे रहा हूँ। अब ढेर सारे क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। देखिए आपको क्या ध्यान देना है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है उनका चयन करना है। देखिए इसमें क्या है? स्नेह भी तत्सम है, हर्ष भी, श्रावण भी। हीरा क्या है आप बताओगे? हीरा क्या तत्सम नहीं है? हमने बताया था क्या है, जहाँ पर सा दिख जाए, आधा सा दिख जाए, श्रावण दिख जाए, ये सब, ये वाला जहाँ संयुक्त शब्द दिख जाए वो सब क्या होते हैं? तो आप बताओगे तत्सम शब्द। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोट, अब इसमें क्या है? घोटक है कि मच्छिका है कि उष्ट है? आप बताओ इसमें ये वाला जहाँ पर भी दिख जाए, ये वाला, अच्छा वहाँ पराया क्या होता है? तो आप बताओगे पराया जो है तद्भव शब्द ही होता है। इसमें तत्सम नहीं, इसमें कौन सा तद्भव शब्द है? और वैसे कहा गया कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? जो तत्सम शब्द नहीं इसका मतलब वो तद्भव है। वृषभ कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सा? तो आप बताओगे लाख है कि कौन सा तद्भव? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें सा का देखिए वाला बड़ा वाला सा प्रयोग होता है, ये क्या होगा? तो आप बताओगे तद्भव ही होगा, तत्सम ही होगा। इसमें कौन सा तद्भव है? तो आप बताओ लाख क्या है? तद्भव है। चलते हैं श्रृंगार, श्रृंगार तो पहले से आप जानते क्या है? तत्सम शब्द है। हरित भी तत्सम है। और इसमें सूत, सूत का क्या होता है? सूत्र होता है, सूत्र तत्सम तत्सम शब्द है। बीना है कि लवणता है कि वधु है? तो एक एक चीज़ इसमें। वीणा होता है, बीणा का क्या तत्व? तो आप बताओ वीणा होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपको फास्ट में दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है। तो इसमें तत्सम शब्द आप फास्ट देखिए, मध्य क्या है? नहीं बी सॉरी, मूसल जो है क्या है? तो इसमें मूसल में कौन सा सा होता है? तो इसमें ये वाला सा होता है, लेकिन इसमें इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तत्व शब्द हो जाएगा। यम, इसमें यमुना का जमुना कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा दधी। मैं फास्ट लगाते जा रहा हूँ, आप इसको देखते जाइए। इसमें देखिए उपरोक्त होता है, इस उपरोक्त को उपयुक्त कर दिया गया है। और देखिए इसमें भी छा मिल रहा है। इसमें जहाँ पर ई छोटी का मात्रा दिखे वहाँ पर पराया तत्सम ही होता है। चलते, घड़ा है कि चैत्र है कि कौन सा? इसमें तो इसमें दोनों क्या है आप बताओगे? दोनों, घड़ा और चैत्र दोनों शब्द क्या है? तो बताओगे इसमें एक चीज़ गड़बड़ दिया गया है। इसमें केवल जो है घड़ा शब्द क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। अब बात कर लेते हैं, इसमें और भी कुछ दिया है इसके नीचे। अब इधर देखते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा? अब आपको तद्भव एवं तत्सम में, निम्न प्रश्नों में तो 3 तद्भव एवं 1 तत्सम है। अब आपको तत्सम शब्द चुनने थे, वहाँ तद्भव शब्द चुने थे, यहाँ तत्सम आपको चुनना है। तो इसमें आप देख रहे हैं जहाँ पर संयुक्त शब्द आ गया, श्रा आ गया, वहाँ पर क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द, यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा। अब कर्तरी है, ऊँट है, और इसमें क्या चूज करना है आपको? यहाँ पर आपको तत्सम ही चूज करना है। तो आप इधर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन, काजल और कोना है। तो इसमें आपको क्या बताएं प्यारे साथियों? कर्तरी जो है क्या हो जाएगा? आप देखिए आधा रा दिख गया, वहाँ पर क्या हो जाता है? वहाँ पर भी तत्सम शब्द ही होता है। चलते हैं, अंधेरा और किसान, अमावस, इनमें कोई भी नहीं जो है तत्सम, कोई भी नहीं है। दांत है कि दिवाली की दुग्ध ही क्या है? इसमें तत्सम दूध का क्या होता है? दूध होता है। पंथ का क्या होता है? तो पंथ का आप बताएंगे। पंथ है, पंछी है। प्रिय है, भीख है, तो आप बताओ इसमें कौन सा तत्सम शब्द? प्रिय जो है इसका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है देखिए बिजली। अभी देखिए हमने इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया, तो उसको ध्यानपूर्वक जरूर देख लें, तभी आप तत्सम तत्वों को आसानी से देख पाएंगे, अन्यथा आप गलत कर जाएंगे। अभी हम जो है जो इस टॉपिक को करें, इसमें भी हमने जो MCQ शामिल किया उसको भी लास्ट में शामिल कर रहा हूँ, तो बने रहें। देखिए बिजली की, बूढ़ा की, सुनार की, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी तत्सम नहीं है। सत्य क्या है आपको बताओ? तत्सम है। विदेशी शब्द इसमें से आपको चुनना है। अभी विदेशी शब्दों की बात मैंने किया था अभी इसी वीडियो में। तो विदेशी शब्द कौन सा है? तो आप क्या बताओगे? किताब क्या है? एक प्रकार का विदेशी शब्द है। जबकि लड़की क्या है? तो देशज शब्द है। परात भी देशज शब्द है, खाँच भी देशज। फिर विदेशी शब्द नहीं है पूछा गया, विदेशी शब्द कौन से नहीं है? तो इसमें दीदी क्या है? देशज शब्द है, दीदी देशज शब्द है। आप अभी देशज में दिखा रहा था, उसको ध्यानपूर्वक दोबारा जरूर देखें।
जूता की रोटी। तो कैंची क्या है, इसमें देशज शब्द नहीं है और सब देशज शब्द है। कैंची क्या है, विदेशज शब्द है। देशज शब्द किस में है, कौन सा देशज शब्द है, तो पगड़ी इसमें क्या है, देशज शब्द है। और शेष शेष जो है ये अंग्रेजी के शब्द हैं। शंकर शब्द इसमें कौन सा, तो राजमाता है कि कवि कवि दरबार है। तो किसमें दो भाषाओं का मेल हो, तो आप देख लेते दो भाषाओं का मेल। रेलगाड़ी क्या है, तो आप बताओगे, देखिए इसमें दो दिया हुआ है, शंकर शब्द नहीं ये पूछा गया है। तो शंकर शब्द क्या है, राज दरबार, राजमाता नहीं है, जबकि कवि दरबार भी है और यहाँ पर रेलगाड़ी भी है, जांच करता है, सब क्या है, तो बताओगे शंकर शब्द हैं। अब यहाँ शंकर शब्द कौन सा है, टिकट घर, टिकट इंग्लिश है और घर हिंदी शब्द है। तो ये रोड शब्द नहीं है, कौन सा रोड शब्द नहीं है। तो इसका उत्तर सी राष्ट्रपति रोड शब्द नहीं है। राष्ट्रपति, राष्ट्र और अलग पति अलग जोड़ोगे तो इनका अर्थ निकलेगा। रोड शब्द कौन से हैं, तो आप बताओ, दीपक को तोड़ने पर कोई भी अर्थ नहीं, जिनको तोड़ने पर कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकले वो क्या होते हैं, रोड शब्द होते हैं। नेक्स्ट है यौगिक शब्द कौन से, तो यौगिक शब्द आप क्या बताओगे, विद्यालय क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। जबकि पीताम्बर क्या है, तो आप बताओगे पीताम्बर जो है यौगिक शब्द नहीं, ये क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द ऐसे होते हैं जिनका कोई दूसरा, पीताम्बर मतलब भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को जो है इंगित किया जाता है, मतलब कि कोई अन्य अर्थ धारण कर। योग ऋण शब्द नहीं है, योग ऋण शब्द नहीं है। तो नीलकुंठ भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। गजानन जो है किसे कहा जाता है, गजानन आप बताएंगे कि गणेश जी को। और मुरारी किसे कहते हैं, मुरारी श्री कृष्ण को। इसमें राजकुमार नहीं होता है, राजकुमार तो राजा का कुमार होता है, सामान्य अर्थ निकलता है, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। योग ऋण कौन से, तो योग ऋण आप क्या बताएंगे, इसमें से जलज क्या हो जाएगा, योग ऋण शब्द है। जलज को तोड़ने कोई भी, जिनको भी तोड़ने पर कोई भी अर्थ ना निकले उसे क्या कहते हैं, योग ऋण शब्द कहा जाता है। फिर आप बात करते हैं तत्सम शब्द कौन सा इसमें, तो तत्सम शब्द क्या है, गाथा क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। अब निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं पूरा। तो आपको तो ग्राहक क्या है, तो बताओ तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द नहीं और सब क्या है, तत्सम शब्द। जिनमें वर्ग के सभी तत्सम किसमें है, तो बताओगे गोधूल और ग्रंथि। गोधूम और ग्रंथि क्या है, गोधूम मतलब गेहूं होता है, ग्रंथि मतलब गांठ होता है। किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम है, तो किसमें तत्सम है, तो स्कंद और स्पर्श क्या है, सभी तत्सम है। ताम्र शब्द का तत्व रूप होता है, तांबा होता है। देखिए कहीं न किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हैं, तो इनको ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो किस क्रमांक शब्द में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कहाँ है, तो पृष्ठ क्या है तत्सम शब्द। देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा वाला सा लगा हुआ, तो आप बताओगे इसमें षटकोण वाला सा लगा हुआ है। किस क्रमांक का शब्द अनुभव तद्भव है, तो आप क्या बताओ तद्भव किस कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या बताएंगे प्यारे साथियों, बी केला क्या, केला का कदली होता है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है, तो तत्सम आप बताओगे मच्छिका क्या क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उद्भव के आधार पर कौन सा शब्द भेद नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे बी करेक्ट। रूढ़ क्या है, जो उद्भव के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे नहीं है। चलते हैं, जबकि तत्सम तद्भव तेसर विदेशर क्या होते हैं, चार प्रकार हैं किसके, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे। तत्सम शब्दों की मूल स्रोत क्या है, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत आप जानते हैं संस्कृत है, संस्कृत से ही प्राप्त हुए हैं। वकील किस भाषा का शब्द है, वकील तो आपको रट लेना है, अरबी भाषा का शब्द है, मैंने कहा भी था। योग ऋण शब्द कौन सा है, तो योग ऋण शब्द आप क्या बताओगे, लंबोदर शब्द का मतलब होता है भगवान गणेश होता है। क्रमंक सही तत्सम शब्द नहीं है किसमें, सभी, तो आप बताओगे अच्छे तो है, ये मुँह जो है इसमें नहीं है, क्षेत्र भी, क्षेत्र तो है लेकिन पूत का पुत ये जो है, तो इसमें से ये भी तद्भव शब्द का प्रयोग होता है और इसमें ये भी तद्भव शब्द का प्रयोग है। तो पूरा और सभी जो है, अमूल्य है, देत है, दध है, स्वर्ण, ये सब तत्सम शब्द है। आम्र, स्वर्ण और कुपुत्र, देखिए कुपुत्र का कपूत कर दिया। ओष्ठ, जिह्वा, हस्त और प्रस्तर, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। चलते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को जो क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। इन सबकी चर्चा की जा चुकी है। कौन सा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द क्या है, तो इसमें सभी अभी रूढ़ शब्द आगे देखते हैं, इसमें इसका ऑप्शन अलग दिया हुआ है। तो डी क्या है, पा और सा को तोड़ी, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। और सभी क्या है, तो आप बताओ सभी शब्द क्या है, यौगिक शब्द हैं। यौगिक शब्द इसमें से कौन सा है, तो आप बताओ पाठशाला क्या है, यौगिक से पाठन के लिए शाला। पंकज को आप तोड़े तो क्या हो जाएगा, पंकज क्या है, ये रूढ़ शब्द है। पंकज को तोड़ने कोई अर्थ नहीं, दिन को तोड़ने भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, जलज को भी तोड़ने कोई अर्थ नहीं निकलेगा। चलते हैं, दीनार शब्द का किस भाषा का है, तो दीनार शब्द आप बताएंगे फारसी भाषा का शब्द है। शंकर
दो भाषाओं के निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा दो भाषाओं के निर्मित शब्द नहीं है? तो आप बताओगे कि चिड़ियाघर हिंदी शब्द ही है, और सब जो है दो भाषाओं, टिकट घर हुआ, किताब घर, कितवा घर लिखा हुआ है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू शब्द जो है तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। धरित्री तद्भव रूप है किसकी? तो आप बताओगे तद्भव रूप क्या है? तो धरती होता है धरती का तद्भव रूप। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा? देशज शब्द आप क्या बताओगे? बूट क्या है? तो आप बताओगे देशज शब्द है। जूता भी देशज, जब देशज शब्द नहीं है तो जूता देशज, तो लेकिन बूट देशज शब्द नहीं है। तो इसमें से पाग, खिड़की और रोंगड़ा जो है, रिंगड़ा शब्द जो है देशज शब्द है। शब्द तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द आप बताएंगे क्या हो जाएगा? आमलक क्या है तत्सम? ईक का क्या होता है? इच्छू होता है। अब नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आप क्या बताओगे प्यारे छात्रों? अग्र क्या तत्सम होता है? अग्र का तत्भव रूप क्या होता है? आगे होता है। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द इसमें से कौन सा? कूप क्या है? तत्सम शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है पूछा गया? तो नहीं है, आप बताओगे अमीय क्या है? तो अमीय का अमृत होता है तत्सम शब्द, और सभी तत्सम शब्द। निम्न में कौन सा शब्द रूढ़ है? रूढ़ क्या है? तो अब बताओ गाय क्या है? एक प्रकार का रूढ़, गाय को तोड़ने पर कोई स्पेसिफिक अर्थ नहीं निकलता है। चलते हैं, बहुत जल्दी सेशन समाप्त होने वाला है, बने रहें हमारे साथ। किस शब्द में तत्सम शब्द नहीं है? नहीं किस में है? तो उल्लू क्या है? उल्लू का तद्भव, उल्लू का उलूक होता है तत्सम शब्द। जिन शब्दों का स्रोत का पता नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। पोखर शब्द का क्या होता है? तो पुष्कर होता है तत्सम रूप। किस शब्द में तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आप क्या बताओगे? आमलक क्या है? तो बताओ आमलक का आंवला होता है तद्भव। तत्सम शब्द कौन सा? तत्सम शब्द आप क्या बताओगे? आश्चर्य क्या होता है? तत्सम होता है अचरज जो है इसका तद्भव रूप है। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द होता है प्याज होता है तद्भव शब्द। प्याज का आपको तत्सम रूप बताना है कमेंट बॉक्स में। संयुक्त के दो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर तत्सम कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। जब उसी वाक्य को, किसी वाक्य को में संयुक्त प्रयुक्त पद क्या कहलाते? शब्द के पद कहलाते। देशज शब्द इसमें से कौन सा है? तो इसका पोटली क्या है? देशज शब्द हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन से? तद्भव शब्द आप क्या बताओगे? इसमें कोयला हो जाएगा, और सभी तत्सम शब्द हैं। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। और आपको एक चीज़ दिखा दूँ, नेक्स्ट टॉपिक, तो आप बताएंगे वाक्य विचार के बारे में। हम सब कुछ एग्जाम्पल के साथ, ट्रिक के साथ सब कुछ देखने वाले हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन भी करेंगे। देख लीजिए, क्वेश्चन भी इसमें ढेर सारे शामिल हैं। तो प्यारे साथियों, बने रहें हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।